नमस्ते दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी खुशी का क्या होता है? क्या वो कम हो जाती है या शायद बढ़ जाती है? आज हम जीके चेस्टरटन के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये देखेंगे कि चेस्टरटन जवानी, बुढ़ापे और खुशी को किस बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चेस्टरटन एक बहुत सीधा सा सवाल उठाते हैं। क्या उम्र दराज लोग सच में ज्यादा खुश होते हैं? देखिए, आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि जवानी ही असली खुशी का समय है, लेकिन चेस्टरटन इस पूरी सोच को ही चैलेंज करते हैं और उनके लिए इस सवाल का जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और सरप्राइजिंग है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, चेस्टरटन के इस पूरे आर्ग्यूमेंट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूथ वर्सेस मैच्योरिटी की। फिर हम द इम्पेशंस ऑफ यूथ यानी जवानी की बेसब्री को समझेंगे। इसके बाद हम उम्र के साथ आने वाले नजरिए यानी द पर्सपेक्टिव ऑफ एज पर नजर डालेंगे, द पावर ऑफ अ प्रोवर्ब को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि द पाथ टू हैप्पीनेस क्या है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, यूथ वर्सेस मैच्योरिटी, और सब टाइटल है द ग्रेट डिवाइड। चेस्टरटन के हिसाब से जवान और बुजुर्ग सिर्फ दो अलग अलग उम्र के लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसा है मानो वो दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ी खाई है जो सिर्फ सालों से नहीं बल्कि अनुभव और समझ से बनती है। ये स्लाइड चेस्टरटन की सोच को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है यूथ जो इनोसेंट है यानी मासूम है, लेकिन साथ ही इम्पेशेंट यानी बेसब्र है और अपने अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ है मैच्योरिटी। यहाँ लोग जिंदगी के चैलेंजेस के लिए इक्विप्ड हैं यानी पूरी तरह से तैयार हैं। वे रिफ्लेक्टिव हैं, मतलब अपने अनुभवों पर सोचते हैं, उनसे सीखते हैं, और चेस्टरटन का मानना है कि इसी वजह से वो ज्यादा हैप्पियर होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द इम्पेशेंस ऑफ यूथ। चेस्टरटन के लिए जवानी एक ऐसे सफर की तरह है जिसे बिना नक्शे के शुरू कर दिया गया हो, अ जर्नी विदाउट अ मैप। सोचिए, आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपको अपनी मंजिल या रास्ते का कोई अंदाजा नहीं है, और यही चीज अधीरता यानी इम्पेशेंस और भटकाव पैदा करती है। चेस्टरटन के मुताबिक युवाओं की मुश्किलें कई लेवल्स पर होती हैं। वो सबसे पहले तो खुद से ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है। वो नई चीज़ों की असली कीमत नहीं समझ पाते क्योंकि उनके पास कंपेयर करने के लिए कोई पुराना तजुर्बा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उनके पास सदियों से चली आ रही बुद्धिमानी यानी कहावतों को सुनने या समझने का वक्त ही नहीं होता। वो दूसरों के ज्ञान को एक तरफ रखकर सब कुछ खुद ही ट्राई करके सीखने की जल्दी में रहते हैं। चेस्टरटन इसी सोच को अपने इन शब्दों में समेटते हैं, द यंग विल रिमेन इम्पेशेंट एंड समवट लॉस्ट ऑन द जर्नी थ्रू लाइफ। यहां पर ये लॉस्ट शब्द यानी खोया हुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्टरटन के लिए ये भटकाव सीधे सीधे परंपरा और पीढ़ियों से मिले ज्ञान को नज़रअंदाज करने की वजह से आता है। तो जहां एक तरफ युवाओं की ये उलझन है, ये भटकाव है, वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट है उम्र के साथ आने वाला नजरिया। चेस्टरटन कहते हैं कि उम्र के साथ आपको दुनिया देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा मिलता है। एक ऐसा चश्मा जो जिंदगी में ह्यूमर और सेफ्टी यानी मजाक और सुरक्षा को ढूंढ लेता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जरा सोचिए, चेस्टरटन कहते हैं कि उम्र के साथ जिन बातों को लेकर जवानी में आप परेशान होते थे, रात रात भर सोचते थे, उन्हीं बातों पर अब आप हंस सकते हैं। आप अपने पुराने स्ट्रगल्स को एक दूरी से देख पाते हैं और यही दूरी आपको उनमें एक तरह का ह्यूमर देखने की ताकत देती है। और फिर चेस्टरटन एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव आइडिया सामने रखते हैं, अ फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग। लेकिन रुकिए, ये कोई ताना नहीं है। उनके लिए ये अज्ञानता नहीं बल्कि एक मेंटल सेफ हाउस है। एक ऐसी जगह जहां आप अपनी जिंदगी भर के अनुभवों से बने विश्वासों के साथ शांति से रह सकते हैं। ये दुनिया से भागना नहीं है बल्कि अपने अंदर एक सुकून पाना है। तो अगर युवा खोए हुए हैं और बुजुर्ग ज्यादा स्थिर हैं, तो इन दोनों के बीच का पुल क्या है? वो कौन सी चीज है जो इस गैप को भरती है? चेस्टरटन के लिए इसका जवाब एक शब्द में है, प्रोवर्ब यानी कहावत। और यही हमारे चौथे सेक्शन का फोकस है। उनके लिए यह सिर्फ कुछ पुरानी बातें नहीं हैं बल्कि समझ तक पहुंचने का एक पुल है, द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्रोवर्ब आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक छोटी जानी पहचानी कहावत होती है जिसमें कोई बड़ी सच्चाई या सलाह छिपी होती है। ये परंपरा और सच का एक निचोड़ है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। देखिए, सिर्फ 5 शब्द हैं लेकिन इनमें पीढ़ियों का अनुभव और ज्ञान भरा हुआ है। तो एक मैच्योर इंसान इन कहावतों का इस्तेमाल करता कैसे है?
चेस्टरटन के अनुसार इसका एक प्रोसेस है जो 4 कदम में होता है। सबसे पहले आप किसी मुश्किल या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। फिर आप उस सिचुएशन से जुड़ी कोई कहावत याद करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। तीसरा स्टेप में आप उसकी बुद्धिमानी को अपनी प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं और आखिर में आपको एक रास्ता मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का एक प्रैक्टिकल टूल है। ठीक है, तो हमने यूथ, मैच्योरिटी और प्रोवर्ब्स इन सबको समझ लिया, पर ये सारी बातें हमें ले कहां जाती हैं? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन तक लाती हैं, द पाथ टू हैप्पीनेस। चेस्टरटन के लिए खुशी का रास्ता बहुत सीधा है और उसकी नींव है अडहियरेंस टू विजडम, यानी बुद्धिमानी को मानना और उस पर चलना। और यहाँ चेस्टरटन एक बहुत ज़रूरी बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ उम्र बढ़ जाने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। असली विजडम यानी सच्ची समझ कहावतों में विश्वास करने और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करने से आती है। एक उम्रदराज इंसान भी भटका हुआ हो सकता है अगर वो इस पारंपरिक ज्ञान को नहीं अपनाता। तो चेस्टरटन के पूरे तर्क को हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में डाल सकते हैं। एडहेरेंस टू प्रोवर्ब्स लीड्स टू विजडम एंड विजडम लीड्स टू हैप्पीनेस। मतलब कहावतों को मानने से बुद्धिमानी आती है और बुद्धिमानी से खुशी मिलती है। यही उनके पूरे निबंध का सार है। एक इतना सीधा रास्ता जिसे युवा अपनी बेसब्री में अक्सर देख ही नहीं पाते। और आखिर में ये एक वाक्य चेस्टरटन की पूरी फिलॉसफी को बता देता है। विजडम फॉर चेस्टरटन कम्स फ्रॉम एडहेरेंस टू प्रोवर्ब्स एंड विथ एडहेरेंस कम्स हैप्पीनेस। उनके लिए खुशी कोई बहुत रहस्यमयी या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये तो बस उस ज्ञान को मानने का एक नेचुरल रिजल्ट है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये टाइमलेस विजडम, ये सदियों पुरानी कहावतें एक गाइड है जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं, या फिर ये एक केज है, एक पिंजरा है जो हमें नया सोचने से रोकता है? चेस्टरटन का जवाब तो बिल्कुल साफ है, पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।